हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। मेरा नाम अंकित सिंघल है। मैं एक फुल टाइम इन्वेस्टर एंड स्विंग ट्रेडर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट टू डू इन फॉलन मार्केट्स, यानी कि जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो उसमें हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। आगे चलने से पहले ये वीडियो एक सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या तो इसको सेव कर लो और बाद में देख लेना, पर अगर आप स्टॉक टिप्स के लिए आए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। उसके लिए आप दूसरे चैनल्स पे जा सकते हो। इस चैनल पे सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए कंटेंट आता है, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मार्केट में मोटे मोटे दो तरह के फॉल्स आते हैं। एक आता है सडन शार्प फॉल आता है, जैसे कि आप इसको देख सकते हो कि जब इलेक्शन के टाइम पे आया था लास्ट टाइम, जिसमें मार्केट 6-8% गिरा था, 6-8% बढ़ गया था, मोटा मोटा 12-14-15% का डिफरेंस आया था। ठीक है, ऐसे मार्केट अगर है तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आराम से बैठा रहना चाहिए। ठीक। दूसरी बात है, अगला आता है कि भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन है, पूरे के पूरे मार्केट में इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जैसे कि अभी चल रहा है। सेम सिचुएशन लेमन ब्रदर क्राइसिस के टाइम पे हुई थी। ठीक है, सेम सिचुएशन कोविड के टाइम में हुई थी, एक्सेट्रा। ठीक। तो हम इसमें कहते हैं जो जो सेकंड टाइप है, जब मार्केट में इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, उसके बारे में बात करेंगे। याद रखो, ऐसे टाइम पे ज़्यादा रिटर्न बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। रिस्क मिटिगेशन एंड लंबे समय तक टिके रहना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हमेशा अपने से आपको पूछना चाहिए, आपको पैसा जल्दी बनाना है या ज़्यादा बनाना है। स्टॉक मार्केट एक टेस्ट मैच की तरह है, T20 नहीं। अगर आप T20 खेलने आए हो तो पैंट कब खुल जाएगी आपको मालूम भी नहीं चलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अगर मार्केट में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, मार्केट गिर रहा है, ड्रिफ्ट मार रहा है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले, कैश इज़ द किंग। इस सिचुएशन में कैश जिसके पास है वो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको ऐसे टाइम पे कोई लिवरेज नहीं लेना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी का मैच आ रहा है, उसमें ICICI डायरेक्ट या किसी के तो बहुत सारे वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, एड्स आ रहे हैं, MTTF कहते हैं MTTF टाइप का, क्या ले लो 25% लो और कहते करो। बस उसको समझो वो क्या चीज़ है, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, पता होना चाहिए वो कब लेना है कब नहीं। इस मार्केट में नहीं लेना है। वो इस वक्त ही उसके सबसे ज़्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, ये आपको पिछले 1-2 साल में नहीं दिखेंगे। इंट्राडे मत करो, FNO मत करो। अगर आपको इक्विटी क्लास में इन्वेस्टिंग का अनुभव नहीं है, आप इस वक्त कुछ अच्छे कोर्सेज जिसका भी आपको समझ आता है, जिसने भी मार्केट में पैसा बनाया है, उसको लर्न करो, ऑब्जर्व करो, अपनी थीसिस बनाओ। बट इस मार्केट में अपने पैसे से एक्सपेरिमेंट मत करो। ये आपको हेल्प करेगा अब से 5 से 6 साल बाद, जब आप दोबारा इस सिचुएशन को देखेंगे। इसको ऐसा समझो, आप बीटेक करने गए हो, अगले पैसा दे रहे हो कॉलेज वाले को, यूनिवर्सिटी वाले को, आज 4-5-6 साल, या MBA करने गए हो, या कहते हैं आप कहते हैं डॉक्टरी करने गए हो, आप पैसा दे रहे हो, 4 साल 6 साल पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे उस एक्सपीरियंस से कमाना सीखोगे, लर्न करना सीखोगे, जब प्रैक्टिस करोगे। 98-99% जनता के लिए मेरा सुझाव है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको ऐसे टाइम में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें भी फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स जिनको इक्विटी मार्केट की समझ नहीं है, या मेरे यार दोस्त जिनको ज़्यादा समझ नहीं है, या जिनकी दिल की धड़कन धक धक होने लगती है थोड़ा सा पोर्टफोलियो लाल और कहते हैं लाल देखने में, मैं उनको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कहते हैं रिकमेंड करता हूँ। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है उनकी। आप जाओ उस फंड की हिस्ट्री चेक करो, ठीक है, उनकी थीसिस चेक करो। मैंने तो आई थिंक जिन्होंने ये बनाया था वेबसाइट इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बुक भी पढ़ी है। ठीक है, आप हिस्ट्री देखो, ठीक है, उनके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखो, पढ़ो, समझो, समझ आए तो करो। ठीक है, आई थिंक मार्केट में इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त सबसे ज़्यादा कैश पे या तो वो बैठे हैं या वॉरेन बफेट बैठे हैं, जितना मुझे मालूम। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वे पे, दूसरा तरीका। अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और लैक्स एक्सपीरियंस है, तब क्या करें। तो घबराओ मत,
मार्केट को करेक्ट होने दो, ड्रिफ्ट मारना मारने दो, अपने पैसे को इकट्ठा करके रखो, राइट वैल्यूएशन पे आने दो, ठीक है। प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग हो या पी हो या प्राइस टू कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू जो भी हो, 10 ईयर के टाइम फ्रेम पे देखो, 3-5 पे मत देखना सब, ठीक है, या मैक्स पे भी देख सकते हो, ठीक है। जो प्राइस करेक्शन है या जो इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन, 3-4 साल का होने दो स्टॉक में, स्टॉक को 40% से ज़्यादा को घटने दो, यानी कि आप देख रहे हो कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख रहे हो, टाइम वाइज भी, प्राइस वाइज भी, वैल्यूएशन वाइज भी, ठीक है। अपने एनालिसिस करो, अपनी वॉच लिस्ट बनाओ, सिर्फ क्वालिटी कंपनी पे इन्वेस्ट करना, ठीक है। और अपने जो आप स्क्रीनर पर अपनी स्क्रीन बनाते हो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, कड़े कायदे नियम डालो उनमें, ठीक है। किसी की एडवाइजरी सर्विस अफोर्ड कर सकते हो या कंसल्टेंसी सर्विस अफोर्ड कर सकते हो, जिन्होंने मार्केट में पैसा बनाया है और मल्टीपल साइकिल दे सके, ऑफकोर्स उनको लो, यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। कोई अच्छा RIA हो, कहते हैं रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बोलते हैं सर, उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बट याद रखो उसको कम से कम मार्केट में 15 साल प्लस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट को समझता हो और उसने खुद भी ज़िंदगी में पैसा बनाया हो इन्वेस्ट करके, ऐसा नहीं है सिर्फ एडवाइजरी दे के पैसा बनाया हो, वो भी ज़रूरी है। एंड किसी भी अच्छे फंड मैनेजर को, किसी भी ऐसे वैसे फंड मैनेजर को अपना पैसा मत देना। अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना जहाँ पे उस फंड मैनेजर को 10-15 साल का, लेट से 15 साल का एक्सपीरियंस हो और 10 साल से वो स्कीम चला रहा हो, ठीक है। मार्केट में कोविड के बाद बहुत नई नई जनता आई है, ठीक है, लोगों का पैसा मैनेज करने के लिए, एंड जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करूँगा विद डाटा, ठीक है, आपको तब समझ आएगा, ठीक। तो समझ इस वीडियो की क्या है, आप अपनी कैश की अपनी सिचुएशन को समझो, घबराओ मत, सीखो, पढ़ो, ठीक है, एडवाइजरी सर्विस लो अगर अफोर्ड कर सकते हो, नहीं है तो बेस्ट है म्यूचुअल फंड थ्रू के जाओ, वो भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, आपको दूसरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी समझ आती है उसमें जाओ। इस वक्त लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी एसेट कैप उसमें जाने के फ़ायदा नहीं है, फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, नुकसान आपका, बुढ़ापा, रिटायरमेंट आपका, और जाते जाते, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन या कमेंट में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है, वो इस वक्त तो फ्री है एक्सेस करना, आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। मैं काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ जो जनरली वीडियो पे पोस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके अलावा मैं कुछ कपल ऑफ सर्विसेज एंड कोर्सेज ऑफर करता हूँ, जहाँ पे मैंने अपने लाइफ के जो लर्निंग्स हैं, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट किया है अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, मेंबर्स के लिए, ठीक है। अगर आप भी उससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सर्विस या कोर्स पिंग कर सकते हैं, काफ़ी लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, आप देखिए, आपको कहते हैं वो आपके लिए काम की है नहीं। धन्यवाद।